और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल की तारीख बहुत अहम रही क्योंकि इस साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया गया। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अंदर खाने से मतभेद के मामले भी सामने आने लगे। जी हाँ, देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर और गोवा में ये फैसला किया है कि वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेडीयू के खाते में कितनी सीटें आएंगी ये अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन यूपी चुनाव में बीजेपी से सीटों के तालमेल के लिए जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जवाबदेही दी है। पार्टी के इस फैसले पर विपक्ष ने जेडीयू पर तंज कसा है। विपक्ष का मानना है कि भले ही ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। चुनाव लड़ने के फैसले पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी स्टेट में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, चाहे मणिपुर हो या और भी कोई स्टेट। गोवा, हाँ, जहाँ भी है, गोवा, मणिपुर, हम वहाँ लड़ेंगे। पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर विपक्ष की ओर से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आप वो भी सुन लीजिए। किस बात के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय ललन सिंह जी? उन्हें छोटे छोटे राज्य में वो कह रहे हैं कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी। अब बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी के मत्थे मड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये किस बात के? और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, तो 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब गठबंधन होगा। चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखों का ऐलान हो गया, तो अब गठबंधन कटोरा लेकर के घूम रहे हैं बीजेपी के पास कि कुछ सीट दे देगी बीजेपी। यही हाल हो गया है जेडीयू का। क्या ललन सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत घट गई है? जो मणिपुर और गोवा में अकेले लड़ने की बात पे तो हिम्मत करते हैं, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बोलती बंद हो जाती है कि आरसीपी सिंह साहब करेंगे। तो आरसीपी सिंह जी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी से होगा या जेडीयू का होगा? अगर जेडीयू का होगा तो आरसीपी सिंह बड़े हैं या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बड़े हैं? तो मुझे लगता है कि ललन सिंह की चलती नहीं है और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरसीपी जी का विलय हो चुका है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और देश भर में लड़ने का अधिकार है। जिन पार्टियों को जहां लड़ने की अपनी संगठन के लिए तैयार है वहां लड़ना ही चाहिए। और हाँ, उत्तर प्रदेश में तो ये हमारे जो संगठन के प्रभारी और जो हमारे बड़े नेतृत्व, जो ऊपर के नेतृत्व हैं, वो उस पर निर्भर करेंगे कि वो क्या करते हैं। और ये इस तरह का हल्का सवाल नहीं है कि हल्के लोगों से कुछ हल्के तरह से कोई बात किया जाए, यानी कि ऊपर के लोगों में ही बात होगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो ये विचारों की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी है नहीं। इसलिए जब विचार मंथन होते हैं तो उसमें से निकलते हैं। और हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रुपेंद्र, कल तारीखों का ऐलान हुआ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसी के साथ जेडीयू ने यह भी साफ किया कि मणिपुर और गोवा में 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो भी अकेले। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन इसके साथ ही ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच का विवाद भी सामने आ गया फिर से। देखिए, जहाँ तक ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच का विवाद जो है, ये पहली बार एक तरह से सामने नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जिस पर जो है दोनों जो है अलग अलग दिखे हैं और पार्टी एक तरफ से जो है दोनों लोगों को एकजुट करके दिखाना चाह रही है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है कि गोवा और मणिपुर हम अकेले लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश पे आरसीपी सिंह का जिम्मा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा स्टेट है, एक बड़ा राज्य है और वहाँ पर केंद्रीय मंत्री
आरसीपी सिंह को जिम्मा दिया गया है, ये बात विपक्ष उठा रहा है। और जहां गोवा और मणिपुर है वो छोटे राज्य हैं, तो अब विपक्ष जो है इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है और ये कह रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो गोवा और मणिपुर के लिए जब वो फैसला ले सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए फैसला क्यों नहीं ले सकते हैं। इस बीच में एक और चीज़ें आई हैं सामने, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने कहा है कि बात जो है वो हो चुकी है, अब सीटों पर मामला जो है फंसा हुआ है कि सीट जो है अभी तय नहीं हुआ है कि कितने सीट मिलेंगे और कौन कौन से सीट मिलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि सीटों पर बात अब चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो फिर कब तक बीजेपी से 1 साल से जो है गठबंधन को लेकर देखें तो बात चल रही है जेडीयू की, और जो छठ के बाद की जो है काफ़ी तौर और दीपावली के आसपास भी कई नेताओं का बयान आया कि छठ के बाद दीपावली के बाद जो है हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हुआ कि नए साल में हम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे कि और हम दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जिस तरह के यूपी में माहौल है, जिस तरह की यूपी में जो चर्चाएँ हैं, यूपी में जो बीजेपी भी जो है वो वहाँ के जो लोकल दल है उनके साथ संपर्क में है, बल्कि दूसरे स्टेट में जो जैसे जेडीयू हो गई चाहे और जो साथी हैं बीजेपी, बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन समझने वाली बात है, साथ में चुनाव लड़ना अलग, चुनाव लड़ना ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष तो इस बात को लेकर निशाना साध रही है अब कि ललन सिंह कहने के लिए अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका पार्टी के अंदर कोई रुतबा नहीं है। और यही वजह है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मणिपुर है, गोवा है, छोटा राज्य है, कम सीटें हैं, कम चुनौतियां हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी उनको दे दी गई, तो कहीं साइडलाइन किया जा रहा है उनको। देखिए, अब विपक्ष इस बात को तो कह रहा है और विपक्ष मुद्दा खोजता है और विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है, तो विपक्ष साफ तौर पर जो है जेडीयू पर निशाना साध रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष के द्वारा जिस तरह से सवाल किए गए हैं और जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है उस पर जो है जेडीयू अब आगे क्या बोलती है, जेडीयू जो है किस तरह से जो है विपक्ष के इन सवालों को जवाब देती है। जी, अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है क्या रुपेंद्र इस पर जेडीयू की तरफ से? अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि जेडीयू में जो जिस तरह से बात होती है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह की बात की जाए, जेडीयू में 2 गुट चल रहा है, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि एक जो धारा है वो ललन सिंह के साथ चलता है और एक आरसीपी सिंह के साथ चलता है। और जिस समय अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में बैठक हुई थी और केसी त्यागी तमाम जो बड़े नेता हैं उस बैठक में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए थे जी। उस दौरान ही हो गया था कि आरसीपी सिंह जो है उत्तर प्रदेश का जिम्मा लेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा होने के बाद अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और एक केंद्रीय मंत्री जो हैं पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जिम्मा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी में 2 धारा, ये क्षमा करेंगे, जेडीयू में 2 धाराएं दिख रही हैं, तो वहीं बिल्कुल रुपेंद्र, ये विपक्ष हर बात को लेकर हमलावर रहता है, ऐसे में देखना ये होगा जब तक जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है कुछ कह पाना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इस